बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किताब कश्फुल मुराद फ़ी शरह तजरीदुल एअतिक़ाद की तदरीस जारी है। अब तक हमने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर और मुख्तलिफ़ अनावीन के तहत 22 दुरूस मुनक़्क़द कर चुके हैं। आज हमारा ये 23वां दर्स है और इस सबक में हम अल्लाह ताला की सिफ़ात में से एक सिफ़त ये कि अल्लाह ताला के लिए कोई ज़िद नहीं है। अल्लाह ताला की ज़ात एक ऐसी ज़ात है जो जिसका कोई ज़िद नहीं है, जिसका कोई मुकाबिल मद्द मुकाबिल कोई ज़िद नहीं है। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, इस कायनात में सारी चीज़ें हैं, तमाम अशिया के लिए कोई ना कोई ज़िद ज़रूर है, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात वो है कि जिसके मुकाबले में, जिसके हमसर कोई ज़िद नहीं है। अल्लाह ताला के लिए ला ज़िद्द लहू वला निद्द लह। इस बात को हम आज साबित करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। क़ाल वज़्ज़िद्दी, ख्वाजा नसरुद्दीन फरमाते हैं कि अल्लाह ताला का वाजिबुल वजूद होना उसके लिए किसी ज़िद के होने की भी नफ़ी करता है। यानी ये भी साबिक़ा दुरूस में गुज़श्ते जुमले की वज़्ज़ाइद पर आतफ़ है। हमने शुरू में साबिक़ा दुरूस में शुरू में कहा था वाजिबुल वजूदी यदुल्लु अला नफ़ी ज़ाइद, शुरू में कहा था। तो उसी पर ये सारे जो है सिफ़ात, ये सारी इबारतें आतफ़ है। और अल्लाह ताला का वाजिबुल वजूद होना एक ऐसी अहम बात है कि इसी की वजह से बहुत सारी चीज़ें उसकी ज़ात से नफ़ी होती हैं। उनमें से एक अल्लाह ताला के किसी ज़िद होने को भी नफ़ी करता है। यानी अल्लाह ताला वाजिबुल वजूद है, अल्लाह ताला का वाजिबुल वजूद होना ही उसके लिए किसी ज़िद के होने को भी नफ़ी करता है। अल्लाह ताला को एक तरफ आप वाजिबुल वजूद मानते हैं, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा, उसे किसी ने नहीं बनाया, वो किसी चीज़ से बना नहीं है, वो हमेशा से हैं और वाजिबुल वजूद हैं, जिसके तारीफ़ हम पहले कर चुके हैं, जिसके बारे में हम तफसील से पहले गुफ्तगू कर चुके हैं। हमारे लिए यकीनी हो गया कि अल्लाह ताला वाजिबुल वजूद है। जब हमने मान लिया कि अल्लाह ताला वाजिबुल वजूद है तो उसका एक लाजमी नतीजा ये है कि अल्लाह ताला जब वाजिबुल वजूद है तो उसके मुकाबले में उसकी कोई ज़िद नहीं है। उसका वाजिबुल वजूद होना ही इस बात की नफ़ी करता है कि कोई ज़िद अल्लाह के मुकाबले में हो सकती है। आइए देखते हैं कैसे और किस तरह इसकी नफ़ी करती है। सबसे पहले हमें एक बात की जानकारी बहुत ज़रूरी है कि ज़िद क्या है। अल्लाह ताला के लिए हमने कहा कि अल्लाह ताला का वाजिबुल वजूद होना इस बात की दलील है कि उसके लिए कोई ज़िद नहीं है। तो ये ज़िद क्या चीज़ है? ज़िद यानी ज़िद से मुराद क्या है? मशहूर तारीफ़ के मुताबिक, यानी ज़िद की बहुत सारी तारीफ़ें की गई हैं, लेकिन उनमें से मशहूर तरीन तारीफ़ के मुताबिक ज़िद ऐसी चीज़ को कहा जाता है जो किसी और ज़ात के साथ किसी और महल या मौजू पर वारिद होती हैं और उस ज़ात से मुनाफात रखती हैं। देखिए, दो ज़ातें हैं, एक ही मौजू, एक ही महल या एक ही जगह पर दोनों सामने आती हैं, लेकिन एक दूसरे के टोटल मुनाफात, टोटल मुखालिफ हैं। एक फलां चीज़, दूसरी फलां चीज़। मसलन आपके सामने दीवार है, दीवार एक मौजू है या एक महल है, एक जगह है, एक मौका है। इस पर आप सफ़ेद रंग करें या सियाह रंग करें, इसको कहते हैं ज़िद। अगर आप सफ़ेद रंग कर रहे हैं तो यकीनन उसमें स्याही नहीं रहेगी, अगर आप उसमें सियाह रंग कर रहे हैं तो उसमें सफ़ेदी नहीं रहेगी। एक मौका है, एक महल है, एक जगह है, वहाँ पर वारिद होती है, यहाँ पर जमा होती हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं हो सकता है कि एक ही जगह पर, एक ही वक्त में, एक ही मकाम पर, एक ही मौजू पर एक चीज़ सफ़ेद भी हो और सियाह भी हो। ये नहीं हो सकता है। यानी एक ही लिहाज से, एक ही तरतीब से, एक ही निगाह से, हर हवाले से मौका महल एक ही हो, मौजू एक ही हो, लेकिन दो चीज़ें साथ हों, ऐसा नहीं हो सकता है। यानी दो चीज़, या तो आपकी सफ़ेदी होगी या सियाही होगी। इस कहते हैं एक ऐसी चीज़ जो किसी और ज़ात के साथ किसी महल या मौजू या मौके पर वारिद होती है, लेकिन ये दोनों ज़ातें आपस में 100% मुनाफात रखती हैं। और हरगिज़ ये दोनों चीज़ें, अभी हमने जिस तरह कहा कि हरगिज़ ये दोनों चीज़ें एक ही मौजू या महल पर जमा नहीं हो सकती हैं। देखिए, आपके सामने दीवार है, उस दीवार के ऊपर आप या सफ़ेद कलर कर सकते हैं या सियाह कलर कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी कलर करें, हो सकता है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता कि एक ही वक्त में एक ही जगह पर दोनों कलर, दोनों रंग जो है साथ नक्श हो जाए, जैसे सफ़ेदी और
सियाही, यानी आप किसी भी, आपके हाथ में कोई भी चीज़ है उसको अगर आप किसी भी रंग से मुलव्वन करते हैं तो वही रंग गालिब होगा, कोई दूसरा रंग, उसका ज़िद रंग कभी नज़र नहीं आता है। ये सियाह और सफ़ेदी की मिसाल उमूमन ज़िद्दैन के हवाले से हर हवाले दी जाती है, हर जगह पर दी जाती है। ये सियाह और सफ़ेदी एक ऐसे जो है ज़िद्दैन हैं जो एक दूसरे से मुनाफात रखते हैं और कभी भी किसी एक महल या मौजू पर जमा नहीं हो सकती। सफ़ेदी भी हो सियाही भी हो, ऐसा नहीं हो सकता। बस यहाँ से मालूम होता है कि ज़िद हमेशा किसी दूसरी शे पर हुलूल होती है और उसके ज़रिए कायम होती है। यहाँ से ये भी हमें एक बात नई मालूम होती है कि ज़िद जो है ज़िद्दैन है, ज़िद्दैन या किसी भी चीज़ की जो ज़िद है, ज़िद हमेशा एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी और शे पर, किसी और हकीकत पर हुलूल हो जाती है, वहाँ पर ये अपना रंग दिखाती है। जिस तरह सफ़ेदी दीवार पर हुलूल होकर अपना रंग दिखाती है, इसी तरह सियाही भी किसी भी मकाम पर हुलूल होती है, फिर उसी के ज़रिए से कायम होती है। इसका मतलब है ज़िद इसे कहा जाता है। अच्छा, ज़िद का एक और माना यहाँ पर भी हमें साबित होता है, जिस तरह एक माना भी हमने बयान किया। दूसरा माना इसका यह है कि बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ को भी ज़िद कहा जाता है जो किसी दूसरी चीज़ की मसावी क़ुव्वत रखती है और उस चीज़ की असरगुजारी के लिए मानी बन जाती है। दो चीज़ें हैं, एक चीज़ की कोई ख़ास क़ुव्वत है, कोई ख़ास ताकत है, कोई ख़ास सलाहियत है, उसी के बराबर सलाहियत रखने वाली दूसरी एक ऐसी चीज़ कि अगर वो चीज़ आए तो फिर पहले वाली चीज़ की जो असर है, असरगुजारी है, उसके लिए ये चीज़ माने बन जाती हैं। जैसे कि खूबसूरत मिसाल दी जाती है कि अगर आपने किसी पानी में अगर आपने शक्कर मिलाया हो, शक्कर मिलाने की वजह से अगर कोई पानी मीठा है, ठीक है, जैसे मसलन आपके पास एक गिलास पानी है, उस गिलास पानी में अगर आपने शक्कर मिलाया, शक्कर या शुगर मिलाने की वजह से वो जो है पानी मीठा हो चुका है। ऐसे में अगर उस पर नमक भी डाली जाए तो यह नमक उस शक्कर के असर को जाहिर होने से मानी बनता है। यानी पहले आपके सामने जो पानी था वो बड़ा मीठा था, बड़ा खुश जायका, पीने के लिए बड़ा मीठा था, उसमें अगर आप इतना ही अगर नमक डालें तो इस नमक की वजह से उसका जो शक्कर का जो असर था, शक्कर की जो शीरीनी थी, वो ख़त्म हो जाता है और वो पानी शक्कर रखने के बावजूद भी मीठा नहीं रहता। देखिए, इसी गिलास में आपने पहले शक्कर डाला हुआ है, शक्कर अब भी मौजूद है, शक्कर यानी रंग इसका अपना सूरत बदल के शक्कर अब भी मौजूद है, लेकिन उस पर आपने मीठी चीज़ के ऊपर आपने नमक डाला है, तो नमक की वजह से उसकी मिठास ख़त्म हो गई। बस इस माना में नमक शक्कर का ज़िद है। इसी तरह बहुत सारे और मिसालें ले सकते हैं। कोई इसी तरह मीठी चीज़ है, कोई खुश जायका जो है चीज़ है, उसके ऊपर आप बहुत ही कड़वा जो है जायका रखने वाली किसी चीज़ को डालते हैं तो वो भी उसके मिठास के ऊपर असरअंदाज होता है। इसको भी ज़िद कहा जाता है। बस इस मिसाल में शक्कर और नमक एक दूसरे के ज़िद्दैन हैं। यानी ज़िद का मतलब यह है कि ये एक दूसरे की असरगुजारी, अगरचे एक जगह पर जमा हुए हैं लेकिन असरगुजारी के हवाले से एक दूसरे का असर ख़त्म कर दिया। मतलब शक्कर के असर को नमक ने आकर ख़त्म कर दिया है। ये भी ज़िद का एक और माना है। अच्छा, इन दोनों मानों में आकर देखें कि अल्लाह ताला के लिए क्या कोई ज़िद हो सकता है, यानी कोई ऐसी हकीकत, कोई ऐसी चीज़ है जो अल्लाह ताला की जगह पर आ सके। जिस तरह हमने कहा था कि सियाही और सफ़ेदी दीवार के ऊपर या आप सियाह रंग कर सकते हैं या सफ़ेद रंग कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला जिस मकाम पर है, अल्लाह ताला यानी अल्लाह ताला के जो भी हैसियत, जो भी मकाम, जो कुछ भी आप फ़र्ज़ कर सकते हैं, तो उसकी जगह पर उसके मुतबादिल आने वाली कोई हकीकत इस दुनिया में है, या अल्लाह ताला इस दुनिया का मुअस्सिर, इस कायनात का मुअस्सिर है, तो कोई ऐसी चीज़ भी है जो आकर अल्लाह ताला की इस असरगुजारी के ऊपर मानी बन सकें। क्या ऐसा है? फरमाते हैं कि दोनों तारीफ़ों की रोशनी में, इन दोनों मज़कूरा तारीफ़ों की रोशनी में अल्लाह ताला के लिए कोई ज़िद ही नहीं है। नहीं कायनात में कोई ऐसी चीज़ है जो अल्लाह की जगह पर आ सकें, अल्लाह के बराबर आ सकें, अल्लाह के वजूद के बराबर आ सकें, और नहीं कोई ऐसी चीज़ है जो अल्लाह ताला की असरगुजारी के लिए माने बन सके। क्योंकि पहले माने के मुताबिक, क्योंकि ज़ात वाजिबुल वजूद में किसी चीज़ का हुलूल होना महाल है। अल्लाह ताला की ज़ात में कोई चीज़ वो हुलूल हो जाए या अल्लाह ताला की ज़ात किसी और चीज़ में हुलूल हो जाए, ये महाल है। इसलिए कोई ज़िद नहीं। अल्लाह ताला की ज़ात कोई दीवार जैसे नहीं है कि जिसमें सफ़ेदी और सियाही आ जाए, या अल्लाह ताला की ज़ात कोई सियाही या सफ़ेदी जैसी नहीं है जो किसी दीवार पर या किसी लकड़ी पर, किसी तख्ती पर, किसी चीज़ पर जो है हुलूल हो जाए।
बस अल्लाह ताला हुलूल होने वाली चीज़ नहीं है, अल्लाह ताला की ज़ात कोई ऐसे हुलूल होने वाली चीज़ नहीं है, नहीं उस पर कोई चीज़ हुलूल हो सकती है। लिहाजा पहले माने में अल्लाह का कोई ज़िद नहीं है। दूसरे माने में भी हम पहले साबित कर चुके हैं कि अल्लाह ताला के लिए कोई मिसल नहीं है, अल्लाह ताला जैसा कोई भी नहीं है जो उसकी असरगुजारी के लिए मानी बन सके। अल्लाह ताला के असर जो है इस पूरी कायनात में हम देख सकते हैं कि अल्लाह ताला मुअस्सिर है, कायनात के लिए कायनात उसकी मुअस्सर है, अल्लाह ताला के असर के तौर पर ये बन गई है। तो कोई भी ऐसी हकीकत, कोई भी ऐसी ताकत, कोई ऐसी शय नहीं है जो अल्लाह ताला के हम पल्ला या अल्लाह ताला के असरगुजारी में मानी बन सके। कोई ऐसी ज़ात या कोई ऐसी हकीकत, कोई ऐसी क़ुव्वत जो अल्लाह ताला के इस खालिकियत या इस फितरत को बनाने के हवाले से अल्लाह ताला की जो असर है उसके लिए कोई मानी बन सके। लिहाजा नहीं अल्लाह ताला के बराबर कोई चीज़ है, नहीं अल्लाह ताला की असरगुजारी के लिए मानी बनने वाली कोई क़ुव्वत है। लिहाजा इस माने में भी अल्लाह ताला के लिए कोई ज़िद नहीं है। मुतलक़न किसी भी हवाले से आप ज़िद की और भी तारीफ़ें कर लें, तो किसी भी तारीफ़ के हवाले से आप ज़िद को तारीफ़ करते हैं तो अल्लाह ताला के मुकाबले में कोई ज़िद नहीं है। ना अल्लाह ताला की ज़ात के मुतबादिल कोई चीज़ है, नहीं अल्लाह ताला की असरगुजारी के लिए मानी बनने वाली कोई हकीकत, कोई क़ुव्वत, कोई शय वजूद रखती है। खुलासा, अब इस बात को भी हम खुलासे में लेकर आएंगे कि अल्लाह ताला का वाजिबुल वजूद होना उसके लिए किसी ज़िद के होने को भी नफ़ी करता है। और हमने पहले दो स्लाइड्स में हमने ये बात बयान की कि ज़िद के कई मानी हो सकते हैं, दो मानी हो सकते हैं। उन दोनों मानी में अल्लाह ताला के लिए कोई ज़िद नहीं है। मशहूर तारीफ़ से मालूम होता है कि ज़िद हमेशा किसी दूसरी शय पर हुलूल होती है और उसके ज़रिए कायम होती है। अल्लाह ताला की ज़ात में किसी चीज़ का हुलूल होना मुहाल है और अल्लाह ताला किसी और चीज़ के ज़रिए से कायम भी नहीं, बल्कि अल्लाह ताला न ख़ुद किसी चीज़ पर हुलूल होती है, न अल्लाह के ज़ात पर कोई चीज़ हुलूल हो सकता है, ये महाल है। इसीलिए अल्लाह ताला की कोई ज़िद नहीं, अल्लाह ताला के हम पल्ला कोई चीज़ नहीं है। दूसरे माने में भी ज़िद ऐसी चीज़ को कहा जाता है जो किसी दूसरी चीज़ की मसावी क़ुव्वत रखती है। और देखें, जिस तरह हमने शक्कर और नमक की हमने मिसाल दी, तो जितनी क़ुव्वत, जितनी सलाहियत शक्कर में है उसी की मुसावी या उससे ज़्यादा क़ुव्वत जो है नमक में भी है। और शक्कर की असरगुजारी के लिए माने बन जाता है नमक। इस माने में भी हम पहले साबित कर चुके हैं कि अल्लाह ताला के लिए कोई मिसल नहीं है जो उसकी मुसावी क़ुव्वत रखती हो और जो उसकी असरगुजारी के लिए माने बन सके। लिहाजा इस माने में भी अल्लाह ताला के लिए कोई ज़िद नहीं है। अल्लाह, आप ज़िद के जो भी माना आप तसव्वुर कर लें, जो भी माना आप फ़र्ज़ कर लें, अल्लाह ताला के किसी भी माना के लिए आप किसी भी माने में अल्लाह ताला के लिए कोई ज़िद मौजूद नहीं है। यानी ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला की वाजिबुल वजूद होने से लिंक्ड हैं, वाजिबुल वजूद होने से मरबूत है। अल्लाह ताला वाजिबुल वजूद है तो उस जैसी कोई ज़ात नहीं है, उसकी बराबर क़ुव्वत रखने वाली कोई चीज़ नहीं है, उसकी मुसावी क़ुव्वत रखने वाली कोई चीज़ नहीं है, उसके असर में या उसके कामों में असरअंदाज होने वाली कोई दूसरी हकीकत नहीं है। लिहाजा अल्लाह ताला के लिए कोई ज़िद भी मौजूद नहीं है।